सर आप मनरेगा पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मनरेगा पे हम ये कहना चाहेंगे कि मनरेगा जो था वो एक ग्राम पंचायत की अपनी ताकत थी। पंचायत उसमें फैसले लिया करता था कि उसके गांव में काम होगा, विकास होगा, गांव में खेत खलियान नालियाँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी और उसमें गांव की अपनी महिलाएं काम करेंगी। पुरुष भी काम करते हैं उसमें, लेकिन महिलाएं जो है उनकी ज़्यादा हिस्सेदारी हुआ करती थी क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए शुरुआत की गई थी कि अपने गाँव में ही वो महिलाएँ काम करेंगी, ग्राम पंचायत मजबूत होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये पिछले 12 सालों में लगभग क्या कर रहे हैं कि हर जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे आप संस्थानें ले लीजिए, चाहे वो आप केंद्र सरकार के जो या राज्य सरकार हो गई या ग्राम पंचायत नगर पालिका हो गए, इन सब की ताकत को ख़त्म करते जा रहे हैं। सब पे कब्जा जमा रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, सबको भ्रष्ट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये जो है ग्राम पंचायत अब आए हैं। तो ये तो देखिए हम लोग कहते ही नहीं सहने वाले हैं। हम लोग खुद जो है कि ग्रामीण इलाके से आते हैं, ठीक है, पूर्वांचल हमारा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, और हम लोग खुद भी जो है कि गरीब मजदूर किसान के घरों से पले बड़े लड़के हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सभी लोग। तो इसके लिए क्या है कि मनरेगा पहले अधिकार देता था काम करने का, ठीक है, और ये लोग जो वीबी जी राम जी लाए हैं, ये सिर्फ नाम नहीं बदला है, इन्होंने उस पूरे कानून को बदल दिया है। और वो पहले काम का वो गारंटी देता था, और गारंटी देने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास काम नहीं भी दे रहे हैं अगर आप, तो आप बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे। अब क्या है कि एक तो वो गारंटी आपने ख़त्म कर दी, उसको एक योजना तक सीमित कर दिया आपने। दूसरा ये है कि पंचायत का जो मैंने बताया कि वो ताकत ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले ग्रामीण पंचायत तय करता था कि हमारे यहाँ काम होगा। अब जो है कि दिल्ली से, केंद्र सरकार से कोई अधिकारी होंगे कि सेक्रेटरी होंगे, जो भी होंगे, वो तय करेंगे कि हमारे यहाँ काम होगा कि नहीं होगा, यहाँ काम होगा कि 10 किलोमीटर दूर काम होगा। और ये जो सारा मोटो है इसके पीछे वो यही है कि अगर आप देखेंगे ना तो ये सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, हर चीज़ अडानी अंबानी को दिए जा रही है। तो ये भी उसी कड़ी में है कि अडानी अंबानी पूंजीपतियों के लिए जो ठेका चलता है सड़क बनने का, हाईवे बनने का, चाहे जहाँ पे भी जो ठेका चलता है उनका, वहाँ पे सस्ते में मजदूर सप्लाई हो पाएँ, यही इनका मोटिव है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और यही है। इसको लेकर के हम लोग जो है यात्रा निकाले हैं, मनरेगा बचाओ यात्रा। 17 जनवरी गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू हुई थी और देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर होते हुए बनारस में आज जो है कि इसका आखिरी दिन था। लेकिन आज हम एक दिवसीय उपवास पे बैठे हैं जो कि कल तक चलेगा। अभी सर मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा कि अगर जनता वोट नहीं दे रही, ठीक है, जनता वोट नहीं, तो सरकार बन कैसे रही है? दूसरी बात है, अगर सरकार, अगर ज़्यादातर देखा जाए सरकार की ज़्यादातर मीडिया में तारीफ भी हो रही है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मीडिया की बात मैंने अभी आपको बताया है ना कि इन लोगों ने हर चीज़ को हाईजैक कर लिया है, कब्जा किया हुआ है। तो मीडिया संस्थान भी उनके कब्जे में ही है। आप खुद भाजपा माइंडसेट वालों के लोगों से, भाजपा समर्थकों से बात करिए, उन्होंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया है। वो भी किसी किसी टाइम पे जो है कि हंसने लगते हैं कि क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि बात देखिए, एक होता है न्यूज़ देना, एक होता है झूठ फैलाना, ठीक है। तारीफ भी एक अलग बात होगी कि आप सरकार की तारीफ कर रहे हो, करो, जो करना है वो करो, लेकिन आप गलत न्यूज़ फैलाते हो ना। आप देखोगे इनके झूठ न्यूज़ के जो है कि बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का भी जो हुआ था मसला, उसमें इन लोगों ने कितना कुछ दिखाया था, झूठ न्यूज़ फैलाया, माफ़ी भी मांगते फिरते हैं। तो मीडिया की तो बात आप छोड़ दीजिए। मीडिया जो है कि वो सिर्फ झूठ परोस रहा है और उस पर इस देश के हर एक नागरिक का कहीं ना कहीं भरोसा ख़त्म हो चुका है, ठीक। दूसरा सवाल जो आपने जो सबसे पहले पूछा कि वोट की जो बात है, तो वोट तो आज भी जनता देगी, वोट तो हमारा अधिकार है। वोट ही तो है जो अडानी और जो है कि आदिवासी दोनों को बराबर करता है, ठीक है ना। वोट ही है जो एक अडानी को भी और एक रुपया कमाने वाले व्यक्ति को भी बराबर का अधिकार देता है। तो उस पर हमला तो कर ही रहे हैं, ठीक है, वोट चोरी कर रहे हैं। हमारे जो आप देखेंगे हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कई सारे सबूत पेश किए सामने, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। न्यायपालिका भी उस पर चुप्पी साधे रहता है, चुनाव आयोग खुद चुप्पी साधे रहता है। तो ये वोट चोरी भी कर रहे हैं। ये वोट भी ईमानदारी से जीत कहाँ रहे हैं, हर चीज़ को तो कब्जा किए हुए हैं। सर आपसे सवाल रहेगा, सरकार से आप क्या आप निवेदन करना चाहेंगे, सरकार क्या करे? सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जो है वो अपने जो बेमुरव्वती का जो रवैया है जनता के प्रति, जो जनता के सारे अधिकारों को ये छीन रहे हैं, गरीबों के, मजदूरों के, इन अधिकारों को ना छीनें। ये लोकतंत्र है और यही जनता आपको ऊपर बैठा ली है और यही जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। मनरेगा कानून को इनको तुरंत जो है वापस देना चाहिए और जो गांव में जो गरीब हैं, जो पलायन
पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, होने लगे हैं, वो गांव में रहें और गांव खुशहाल रहे। इसलिए जो है मनरेगा कानून का लागू रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हम जो है शर्मिंदा भी हैं कि ये जो है महात्मा गांधी से इतना मतलब नफ़रत अच्छी चीज़ नहीं है। ये गांधी का देश है और गांधी जी के ही आदर्शों पे चलने वाला देश है और चलेगा। आप कुछ भी कर लो, आप गांधी जी को ख़त्म नहीं कर सकते। गांधी का ही सपना था ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का गांधी का ही सपना था जिसको ख़त्म कर रही है ग्राम ये पंचायती राज को मजबूत करने के लिए ये जो है उसमें एक मील का पत्थर साबित हुई थी ये योजना, जिसको ये ख़त्म करने की शुरू से कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे तब भी जो है ये मनरेगा को लेके तरह तरह के बयान इसके विरोध में दिया करते थे। आज उसी को आत्मसात कर रहे हैं। ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये विरोधी लोग हैं, ये जनता के हितैषी नहीं हैं। ये जिस तरह से अंग्रेज़ों का जो है रवैया था हमारे भारतीयों के प्रति, उसी तरह से जो है इनका आज रवैया हुआ है। क्योंकि ये देश से मोहब्बत कभी नहीं किए, ये लोगों के मैंडेट को, जनता के मैंडेट को चोरी करके ये बैठ रहे हैं सत्ता में। ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी।